इस क्वेश्चन में आपको NaOH एंड HCl का अलग अलग वॉल्यूम इन अलग कॉन्सेंट्रेशन का मिक्सचर दिया हुआ है। बोला गया किस मिक्सचर का pH मिक्सिंग के बाद 1 होगा। तो ध्यान देंगे, अगर आपको बोला गया pH अगर मिक्सचर का 1 है, इसका मतलब जो H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो मोलरिटी होगा वो होगा 10⁻⁻1 यानी 1/10 या बोल सकते हो 0.1 होना चाहिए। तो सिंपली आपको देखना है कि किस मिक्सचर में मिक्सिंग के बाद H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा इतना होगा, वही अपना सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब ध्यान देंगे, हम लोग बात करते हैं तो मिलीमोल आप कैसे निकालते हो। तो मिलीमोल हम निकालने के लिए सिंपली क्या करते हैं, मोलरिटी को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम इन ml से, तो इससे हमको मिलीमोल मिल जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे वॉल्यूम इन ml दिया हुआ तो हम लोग मिलीमोल से काम कर लेंगे। और अगर मिलीमोल को कन्वर्ट करना फर्दर आपको मोलरिटी में, तो मोलरिटी पता करने के लिए सिंपली क्या करते हैं हम लोग, मिलीमोल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम इन ml से, तो मेरे को मोलरिटी मिल जाएगा। अब ध्यान देंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, आपके पास HCl का 60 ml है और मोलरिटी 1/10 है, 1/10 है। तो HCl का जो मिलीमोल होगा ये हो जाएगा 6, और NaOH जो है, NaOH का 40 ml है और 1/10 इसका मोलरिटी है, तो इसका मिलीमोल कितना हो जाएगा, मिलीमोल हो जाएगा 4। तो HCl में 6 मिलीमोल में H+ क्या आएगा, 6 मिलीमोल आएगा, और NaOH के 4 मिलीमोल में OH- कितना होगा, 4 मिलीमोल आएगा। चूँकि इसमें लिमिटिंग कौन होगा, लिमिटिंग होगा बेस OH-, तो OH- का 4 मिलीमोल H+ के 4 मिलीमोल को कंज्यूम करेगा, तो आपके सिस्टम में बचेगा, तो बचेगा H+, तो H+ कितना बचेगा, तो H+ बचेगा आपके पास, H+ कितना बचेगा, ये बचेगा 2 मिलीमोल। तो मेरे को अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन पता करना फर्स्ट वाले केस में, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 2 मिलीमोल है, डिवाइड करेंगे आपके मिक्सचर के वॉल्यूम से। तो मिक्सचर में 60 ml HCl से आया था और 40 ml आया था NaOH से, तो नेट सॉल्यूशन क्या होगा सिस्टम का, तो हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 2/100, यानी H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा पहले वाले केस में हो जाएगा 2 × 10⁻²। तो ये हमारे डिजायर्ड वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन जो ए होगा इसका pH 1 तो नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगर बी ऑप्शन में जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें क्या होगा, HCl का 55 ml है, मोलरिटी 1/10 है, तो इसका मिलीमोल कितना हो जाएगा, मिलीमोल हो जाएगा 5.5, और NaOH का वॉल्यूम दिया है 45 ml और मोलरिटी है 1/10, तो इसका मिलीमोल हो जाएगा 4.5। तो NaOH के 4.5 में OH- मिलेगा 4.5, HCl के 5.5 में H+ मिलेगा 5.5, लिमिटिंग हो जाएगा फिर से बेस, तो आपके पास बचेगा H+, कितना मिलीमोल बचेगा H+, तो इस केस में H+ बचेगा आपके पास 1 मिलीमोल, और वॉल्यूम नेट कितना होगा सॉल्यूशन का, तो ये हो जाएगा 55 + 45 कितना हो जाएगा 100। तो बी वाले केस में H+ का कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा ये 1 मिलीमोल डिवाइडेड वॉल्यूम होगा 100, यानी हो जाएगा 10⁻², यानी इसका pH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग H+ से हो जाएगा 2, तो बी वाले का pH हो जाएगा 2। ठीक, अगर हम ऑप्शन सी का बात करते हैं, तो सी में ध्यान देंगे, आपके पास HCl का मिलीमोल कितना होगा, तो 75 ml × 1/5 होगा मोलरिटी, तो हो जाएगा मिलीमोल हो जाएगा 15, और NaOH का मिलीमोल कितना हो जाएगा, तो 25 × 1/5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5। तो NaOH यानी OH- हो जाएगा 5 मिलीमोल, और H+ हो जाएगा 20, आपके पास 15 मिलीमोल। तो इसमें लिमिटिंग हो OH-, तो बचेगा आपके पास H+ बचेगा, कितना बचेगा, तो H+ का अमाउंट बचेगा, यानी सी वाले केस में कितना बच रहा है, तो बचेगा ये 10 मिलीमोल। वॉल्यूम कितना है नेट सॉल्यूशन का बन चुका है, तो 75 + 25 कितना होता है 100, तो H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ये हो जाएगा 10/100, यानी हो जाएगा वैल्यू 10⁻⁻1, यानी इसको 0.1 बोल सकते हो। अब यहाँ जो मोलरिटी आया है इसका अगर pH आप निकालो तो इसका pH क्या आ जाएगा, इसका pH आ जाएगा 1। ठीक, तो ऑप्शन सी में मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका H+ का कॉन्सेंट्रेशन 1/10 या 10⁻⁻1 होगा, pH हो जाएगा 1। तो हमारा जो ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी में हमारा सी वाला ऑप्शन मेंशन किया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। अब ध्यान देंगे, अगर ऑप्शन डी को अगर चेक करना चाहते थे आप, तो डी में ध्यान देना, डी में जितना मिलीमोल आपका HCl है तो HCl का मिलीमोल 10 होगा, ठीक है, और NaOH का मिलीमोल 10 होगा। दोनों
इक्वल है, तो इस केस में H प्लस और OH क्या होगा, आपस में कंज्यूम कर जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल, यानी इसका pH क्या हो जाएगा, इसका pH हो जाएगा 7। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला था, एक होने वाला था ऑप्शन ए जो सी मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।